नमस्कार। मैं आज आप लोगों के साथ फिर से एक टॉपिक लेकर के आया हूँ। यहाँ से बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर हर साल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कोई भी कंपाउंड वो दे देगा, उसके बाद या तो उसका सामान्य सूत्र पूछ लेगा या फिर उसका क्रियात्मक समूह पूछता है क्रियात्मक समूह कुछ लिख करके पूछ लेता है कि ये किस यौगिक का क्रियात्मक समूह है। तो आइए देर न करते हुए हम लोग जरा देखें, जो टॉपिक लेकर के आए हैं उस पर जरा डिस्कशन कर लें। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ये जो अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आइए देखिए। तो सबसे पहला जो है लिखा है एल्केन। हिंदी भी लिख दिए हैं, इंग्लिश भी लिखे हैं। एल्केन समान सूत्र, हिंदी होता है समान सूत्र और इंग्लिश में इसको कहते हैं जनरल फार्मूला। सॉरी, हम लोग जो है जनरल फार्मूला को शॉर्ट में जीएफ लिखे हैं। जनरल फार्मूला को शॉर्ट में हम लोग जीएफ लिखे हैं। बार बार जनरल फार्मूला लिखते हैं, इससे अच्छा है कि शॉर्ट में हम लोग जीएफ लिख लिए। हाँ, तो एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, 2020 में ये वाला सवाल पूछा हुआ था कि एल्केन का समान सूत्र इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया था, उसमें से एक ऑप्शन में ये भी था। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। एल्केन हो गया। दूसरा है एल्कीन। दूसरा कौन सा कंपाउंड है? एल्कीन है, हाइड्रोकार्बन है ये। एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है? तो CnH2n। एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n। ये CnH2n जो है यह एक और यौगिक का ही समान सूत्र होता है। वो यौगिक क्या है? तो साइक्लोएल्केन का है। क्या है? साइक्लोएल्केन का। यही वाला सूत्र जो है किसका होता है? साइक्लोएल्केन का भी होता है। यही वाला जो सूत्र है वो किसका होता है? साइक्लोएल्केन का भी होता है। तो याद रखिएगा CnH2n किसका होता है? साइक्लोएल्केन का भी होता है। अगर पूछ ले तो इस जगह पे हम लिखे नहीं थे, वो अभी लिख दिए। आप लोग वीडियो इस जगह पे पॉज करके थोड़ा सा लिख लीजिएगा, साइक्लोएल्केन का भी होता है। तीसरा नंबर में आ गया आपका एल्कीन। तीसरा नंबर में कौन है? एल्कीन। समान सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। CnH2n-2। अगर +2 लगा है तो एल्केन, -2 लगा है तो एल्काइन। क्या हो गया वो? एल्काइन। और एल्कीन के लिए क्या होता है? ना प्लस ना माइनस, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ CnH2n। इतना याद रखिएगा आप लोग। अगला है एल्किल हैलाइड। अगला है एल्किल हैलाइड। अब ये इसमें क्या हो रहा है? एल्किल हैलाइड। देखिए समान सूत्र कहता है CnH2n+1x। क्या है? एक बार गौर से देखिए, CnH2n+x, जहां पर x जो है वो किसको दर्शाता है? हैलाइड को दर्शाता है, हेलोजन ग्रुप को दर्शाता है, ग्रुप नंबर 17 के तत्व को दर्शाता है। वही हम बगल में लिख दिए हैं आपको कि x जहां पर क्या क्या हो सकता है? F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। अगर इस जगह पे x की जगह पे F लगा लेंगे तो ये हो जाएगा एल्किल फ्लोराइड। तब उसको क्या बोलेंगे? एल्किल फ्लोराइड। और Br लगा लेंगे तो एल्किल ब्रोमाइड, Cl लगा लेंगे तो एल्किल क्लोराइड और I लगा लेंगे तो एल्किल आयोडाइड। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे आते हैं। अगला है एल्किल अल्कोहल। ऐसे तो हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं तो एल्काइल अल्कोहल बोलते हैं, लेकिन इसको हिंदी में देखिए तो लिखा हुआ है एल्किल अल्कोहल। हिंदी इसको एल्किल बोलते हैं। तो एल्काइल अल्कोहल समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+1OH। क्या होता है? CnH2n+1 और साथ साथ में OH। ये जो OH है ये देखिए यहाँ पे लिखे हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप। इंग्लिश में लिखे हैं फंक्शनल ग्रुप, हिंदी में इसको कहते हैं क्रियात्मक समूह। हिंदी में इसको कहते हैं क्रियात्मक समूह, या फिर इसको कहते हैं क्रियाशील मूलक, या फिर क्रियाशील मूलक भी कहते हैं। तो ये दोनों हम हिंदी में ही लिखे हैं। आप लोग इस जगह पे वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके जो है लिख लीजिएगा। क्रियात्मक समूह कहते हैं, यानी तो फिर क्रियाशील मूलक कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। शॉर्ट में लिखते हैं FG। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? फंक्शनल से F और ग्रुप से G, FG। तो FG कौन है? एल्किल अल्कोहल में OH। OH का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्सी। क्या नाम होता है? हाइड्रोक्सी। अगला है एल्किल एमाइन। अगला कौन है? एल्किल एमीन। इसका जनरल फार्मूला आप देखिए GF लिखे हैं, इसका मतलब ये है एल्किल फार्मूला, एल्किल एमीन का सामान्य सूत्र लिखे हैं। GF लिखे मतलब जनरल फार्मूला लिखे हैं। हिंदी में बोलेंगे तो समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+1 और साथ में NH2। CnH2n+1 और साथ में NH2। और ये जो NH2 है वो क्या है? एल्किल एमीन का फंक्शनल ग्रुप है, मतलब क्रियात्मक समूह है, जिसका नाम क्या होता है? एमिनो। जिसका क्या नाम होता है? एमिनो। जिसका नाम होता है एमिनो। ये N
NH2 है, ऐसा होना चाहिए था एमिनो, तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना था एल्किल एमिनो, लेकिन नहीं। कारण है कि N जब डायरेक्ट कार्बन के साथ अटैचमेंट होता है, N का जब डायरेक्ट कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो उसका नाम दिया गया है आइयूरेट के द्वारा एल्किल एमीन नाम दिया गया है। अगला है ईथर, अगला है ईथर। हाँ, हिंदी उधर लिखा हुआ है तो घबराएंगे नहीं। ईथर जनरल फॉर्मूला फिर क्या होगा, ROR, क्या होगा ROR, या फिर जहां पर R क्या होगा हम R बता देते हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, मतलब इसका क्रियात्मक समूह क्या होगा, Fg क्या होगा, तो O के लिए क्या नाम है ऑक्सी, और R के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, R के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं CnH2n+1 O, फिर लिख सकते हैं हम लोग CnH2n+1 O। ये है ईथर के लिए, ये वाला किसके लिए है, ईथर के लिए है, ये पहले नहीं लिखे थे। R को हम लोग, R जो हम लोग एल्किल को भी कहते हैं ना, एल्काइल, जिसका सूत्र होता है CnH2n+1। अब एल्काइल होता कैसे है, तो एल्केन में से, या फिर ऐसे समझिए जब किसी कार्बन चेन में से, कार्बन श्रृंखला में से एक हाइड्रोजन को हम लोग हटा लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, तो एल्किल का निर्माण होता है। उसी को हम लोग R से भी सूचित करते हैं। तो वो R जो है वो 2 कार्बन का भी हो सकता है, 1 कार्बन का भी, 3 कार्बन का भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, किसी का भी हो सकता है। उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़े। अगला है कीटोन, अगला है कीटोन। इसका वही समान सूत्र हिंदी में लिख दी, शॉर्ट में लिख लिए हम लोग GF। तो इसका जो है समान सूत्र क्या होगा, RCOR। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ये CO को जो है हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस जगह पे आपको पता चल गया होगा क्यों ऐसा लिखे हैं, अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन के संयोजकता को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे शॉर्ट में ऐसा भी लिखेंगे चलेगा। तो ये है R, और R के बारे में डिस्कशन ऊपर में हम लोग कर चुके हैं। तो R मतलब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे क्या होगा जी। इसका देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो CO। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CO। इस CO को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, अभी तुरंत बताए थे, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी के अनुसार लिखते हैं ऐसा, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका नाम क्या होता है, तो कार्बोनाइल। इसका क्या नाम होता है, कार्बोनाइल नाम होता है इसका नाम। हिंदी नहीं लिखे हैं दोस्त, हिंदी लिख लीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले लोग। अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। हिंदी लिखा है तो घबराने की बात है नहीं। जनरल फॉर्मूला मतलब समान सूत्र CnH2n+1 COOH, या फिर COOH ऐसा भी हम लोग कहते हैं, या फिर COOH बोलेंगे। हाँ, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, तो COOH। हाँ, ये देखिए, ये और ये कहाँ गया, अल्कोहल वाले, ये दोनों हर साल आपको देखने को मिलता ही मिलता है, तो इसलिए ये सब पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिएगा। अल्कोहल हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये कीटोन हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम लोग कल देख लेंगे। पार्ट 1 देख लेंगे, पार्ट 2 देख लेंगे हम लोग। आज पार्ट 1 देख लेते हैं, कल हम पार्ट 2 देख लेंगे। इसका नाम क्या होता है, तो कार्बोक्सिल होता है। इसका नाम क्या होता है, COOH का नाम क्या होता है, कार्बोक्सिल। कहता है किसी कार्बनिक यौगिक में जब कार्बोक्सिल समूह जुड़ा रहे तो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड उसको कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है उसको। अगला है एल्डिहाइड। जनरल फॉर्मूला मतलब समान सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n+1 CHO। क्या हो जाएगा, CHO। यहाँ इसका मतलब आप समझ गए होंगे, जो लास्ट में लग रहा है, लास्ट में जो जोड़ रहे हैं, मतलब ये क्या हो रहा है, इसका क्रियात्मक समूह हो रहा है, मतलब इसका फंक्शनल ग्रुप हो रहा है CHO। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका भी अगेन देखिए क्या नाम हो गया, कार्बोनाइल हो गया। क्यों, क्योंकि CO अगर जुड़ा रहता है तो उसको कार्बोनाइल समूह कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ से जो है 1 नंबर आपको क्लास 12 के फाइनल में बोर्ड एग्जाम में मिले। अगर पार्ट 1 से ना मिलेगा तो पार्ट 2 से मिलेगा। तो पार्ट 2 हम लोग कल देखेंगे। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।